नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। देश की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में इस वक्त पढ़ाई से ज्यादा एक कानून चर्चा में है। एक ऐसा कानून जो बराबरी और सुरक्षा के नाम पर लाया गया है, लेकिन लागू होते ही देश भर में विरोध, नाराजगी और असंतोष की आग में घिर गया है। हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए इक्विटी रेगुलेशन 2026 की। इसको लेकर छात्र सड़कों पर हैं। यूजीसी काला कानून वापस लो, वापस लो। शिक्षक नाराज हैं, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट रहा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। इस कानून के खिलाफ सबसे ज्यादा विरोध अग्रणी जातियों से जुड़े छात्रों और संगठनों की तरफ से हो रहा है। एक तरफ अग्रणी जाति के लोग इसे काला कानून बता रहे हैं और सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कानून को जरूरी सुधार बता रहे हैं। लेकिन विवाद की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह सिर्फ शिक्षा का मुद्दा नहीं रहा, यह सामाजिक और राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन चुका है। एक सवाल और खड़ा हो गया है, क्या यूजीसी का यह नया इक्विटी कानून सुरक्षा देगा या डर पैदा करेगा? हालांकि इस पूरे मामले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कोई भेदभाव नहीं होगा और इस कानून का दुरुपयोग भी नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद छात्र आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। वे कानून की वापसी तक प्रदर्शन जारी रखने की बात कह रहे हैं। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुद्दे पर विपक्ष अभी तक लगभग खामोश है, क्योंकि इस कानून से नाराजगी मुख्य रूप से अग्रणी जातियों में है और मौजूदा राजनीति में अग्रणी जातियों को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। खैर, अब जरा पूरे कानून को ठीक से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि असली नाराजगी किस बात को लेकर है। दरअसल 13 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम 226 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश ने भी इसे फौरन लागू कर दिया। यूजीसी का दावा है यह कानून कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म, लिंग, दिव्यांगता और जन्म स्थान के आधार पर होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल कर लिया गया है। यानी अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी अपने साथ होने वाले जातिगत भेदभाव या उत्पीड़न की शिकायत सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। इससे पहले जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी तक सीमित थी। नए नियमों के बाद हर कॉलेज और विश्वविद्यालय में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति बनाई जाएगी। इस समिति में ओबीसी, महिलाएं, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। यह समिति हर 6 महीने में रिपोर्ट बनाएगी और उसे यूजीसी को भेजेगी। कागज पर देखें तो यह सब बराबरी और सुरक्षा की बात लगती है, लेकिन जैसे ही नियम लागू हुए, अग्रणी जातियों से जुड़े छात्रों और संगठनों ने इसकी खामियों को गिनाते हुए विरोध शुरू कर दिया। दरअसल इस कानून में झूठी शिकायत करने वालों के लिए कोई सजा तय नहीं की गई है, यानी कोई भी किसी पर भी भेदभाव का आरोप लगा सकता है। ऐसे में जांच चलेगी, नाम खराब होगा, करियर दांव पर लगेगा। लेकिन अगर शिकायत झूठी निकली तो उस शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आलोचकों का कहना है इससे परिसरों में डर का माहौल बनेगा और निर्दोष छात्रों और शिक्षकों का करियर खतरे में पड़ सकता है। दूसरी बड़ी नाराजगी भेदभाव की परिभाषा को लेकर भी है। यूजीसी के नए नियमों में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान और विकलांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई में बराबरी में बाधा बने या मानव गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। विरोध करने वालों को कहना है यह परिभाषा इतनी व्यापक और अस्पष्ट है कि समान बातचीत, शैक्षणिक शक्ति या प्रशासनिक फैसलों को भी भेदभाव बताकर शिकायतों में बदला जा सकता है। इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है।
अगड़ी जातियों के गुस्से का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। एडवोकेट विनीत जिंदल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि ये नियम जनरल कैटेगरी के साथ भेदभाव करते हैं और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कोर्ट से आग्रह किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 226 के नियमों के तहत बना ढांचा सभी जातियों पर समान रूप से लागू हो। दूसरी तरफ सरकार का कहना है उच्च शिक्षा में ओबीसी छात्रों को भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और इसीलिए उन्हें सुरक्षा देना जरूरी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कोई भी इस कानून का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपने बयान में कहा कि विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूं, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। लेकिन इसके बावजूद छात्र आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी नाराजगी उनके बयान से पता चलता है। इधर दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के बाहर छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, तो भोपाल में सामान्य जाति समुदाय के लोगों ने नए नियमों को वापस लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जनरल कैटेगरी के छात्रों का कहना है ये नियम कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देंगे और अराजकता पैदा करेंगे। इससे पहले जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन कर लिया ताकि इस रेगुलेशन के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन किया जा सके, देश स्तर पर आंदोलन किया जा सके। एक सच्चाई यह भी है, इस लड़ाई को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और अगड़ी पिछड़ी को लड़ाने की कोशिश की जा रही। कुछ नेता इस मुद्दे पर रोटी सेकते भी नजर आ रहे हैं। ऐसे यह जान लीजिए कि शुरुआती ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों को रोकने के लिए प्रावधान था। उसमें कहा गया था अगर कोई झूठी या जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण शिकायत करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है या कॉलेज से उसे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन फाइनल नियमों से यह प्रावधान पूरी तरह से हटा दिया गया। अगर यह प्रावधान रहता तो शायद अगड़ी जातियों की नाराजगी नहीं होती। इसके बावजूद यूजीसी अपनी बात पर अड़ा हुआ है और उसका कहना है कि ये नियम SC, ST और OBC के साथ होने वाले जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए अत्यंत जरूरी है। दूसरी ओर अगड़ी जातियों में नाराजगी और डर दोनों बढ़ रहे हैं और यही डर भाजपा के कुछ नेताओं को भी सता रहा है क्योंकि मामला वोट बैंक का है। वहीं पिछड़े वर्ग के लोग भी पक्ष में उतर आए हैं। मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, वही विरोध कर रहा है जो जाति के आधार पर SC, ST, OBC के बच्चों का शोषण करने का काम करता है, उनको अपमानित करने का काम करता है। इससे किसी को दिक्कत नहीं है सिवाय द्रोणाचार्य के जो एक रंगे का अंगूठा काटना चाहता है। उसके अलावा यूजीसी के नए नियमों से किसी को दिक्कत नहीं है। वे आक्रामक बयान भी दे रहे हैं। अब सवाल है कि यदि कोई झूठ बोलकर किसी छात्र को फंसा देता है तो उस स्थिति में क्या हो? क्या यूं ही बेवजह किसी छात्र के करियर से खिलवाड़ होने दिया जाएगा? इसलिए सरकार को चाहिए कि स्थिति को और स्पष्ट करे। अगर अगड़ी जातियों के छात्रों को चिंता सता रही है तो उनकी शंकाओं का समाधान होना चाहिए क्योंकि सरकार की चुप्पी सरकार के लिए ही नुकसानदायक साबित होगी। अब यह देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। क्या नियमों में संशोधन होगा या विरोध यूं ही बढ़ता रहेगा? छात्र आंदोलनरत रहेंगे, छात्र यूं ही विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे या फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून पर ब्रेक लगाएगा? नमस्कार, रविकांत।